जैसा कि दोस्तों अगर आपके पास CSC आईडी है और आप उस CSC आईडी की मदद से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं अपने डिजिटल सेवा की पोर्टल में, तो दोस्तों आने वाले समय में CSC में जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल PMG दिशा का काम हो, बैंकिंग का काम हो या फिर आधार UCL का काम हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट हो दोस्तों, तो आपको इन सभी प्रोजेक्ट से वंचित कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम जानेंगे कौन सी नई नोटिफिकेशन आई है CSC की तरफ से और ये क्यों जरूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बस CSC आईडी ले लिया है और किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन वो अपने डिजिटल सेवा की पोर्टल से नहीं कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी सर्विस आती है तो उन्हें लगता है कि हमें ये सर्विस क्यों नहीं मिलता है, चाहे वो आधार UCL का हो या फिर PMG दिशा का हो या फिर कोई भी नए प्रोजेक्ट हो CSC का, वो इन सभी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो क्यों वंचित रह जाते हैं तो चलिए आगे जानेंगे। क्योंकि दोस्तों वो सही ढंग से अपने CSC आईडी में ना ही ट्रांजेक्शन करते हैं, ना ही और किसी प्रकार का कार्य करते हैं, जिसके कारण दोस्तों इस प्रकार के VLE हमारे वंचित रह जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए जानेंगे उस नोटिफिकेशन को हम कि कौन सी नई नोटिफिकेशन आई है और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट सभी CSC VLE के लिए हो जाता है। तो दोस्तों वो नोटिफिकेशन ये रहा, ऑल CSC VLEs एज पर मैनेजमेंट डिसीजन एवरी CSC VLEs नीड टू डू ए मिनिमम ऑफ 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ इन डिजिटल सेवा पोर्टल टू अवेलेबल ऑफ एनी प्रोजेक्ट इन CSC। CSC टीम का कहना यह है दोस्तों कि अगर आपके पास CSC आईडी है और आप CSC सेंटर चला रहे हैं तो मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन आपके डिजिटल सेवा के पोर्टल में होने चाहिए, तभी आने वाले जो भी नए प्रोजेक्ट होंगे, चाहे वो अभी जो भी चल रहा हो, PMG दिशा का चल रहा हो, बैंकिंग चल रहा हो या फिर UCL चल रहा हो, इन सभी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर हम डिजिटल सेवा की पोर्टल को लॉगिन करें तो ये ट्रांजेक्शन हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल प्रोसेस है, तो आपको पहले डिजिटल सेवा की पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और कितना ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं पर डे या फिर पर मंथ, तो इसे आसानी से आप काउंट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड हमें पासबुक के नीचे आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन वॉलेट लेजर, इसी ऑप्शन पे दोस्तों आप जब क्लिक करेंगे तो जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं पर डे या फिर पर वीक या फिर पर मंथ, तो यहाँ से दोस्तों आप पर डे का पूरी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि कितनी ट्रांजेक्शन आप पर डे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कुछ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से वॉलेट लेजर से आप अपनी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कितनी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डिजिटल सेवा की पोर्टल की मदद से। तो दोस्तों आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, और जो CSC आईडी लेके बस सपना देख रहे हैं कि हमें आधार चाहिए, PMG दिशा चाहिए या फिर CSC का कोई भी नया प्रोजेक्ट चाहिए, तो आने वाले समय में ऐसे CSC VLE को कोई भी प्रोजेक्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ना ही वर्क कर रहे हैं, ना ही ये प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाएगा तो आगे वो वर्क भी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का जो मिनिमम ट्रांजेक्शन का डिसीजन लिया गया है वो CSC SPV टीम द्वारा लिया गया है, वो डिसीजन बिल्कुल भी सही है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।